सो नाउ मार्केट का सबसे पॉपुलर एफएमसीजी स्टॉक आफ्टर आईटीसी अदानी बिल्डमार लिमिटेड, और आज इसके ऊपर हम डिटेल में बात करेंगे। साथ ही साथ अदानी बिल्डमार को डिटेल में कंपैरिजन करेंगे आईटीसी लिमिटेड, और इन दोनों कंपैरिजन सिर्फ और सिर्फ एफएमसीजी का होगा, और एफएमसीजी में आईटीसी का नॉन सिगरेट का कारोबार अलग कर देंगे। उसके बाद जो एफएमसीजी प्योर बचता है नॉन सिगरेट वाला, उसको हम कंपेयर करेंगे अडानी बिल्डमार से, क्योंकि अडानी बिल्डमार के अंदर एफएमसीजी के अंदर कोई सिगरेट वाला कारोबार नहीं आता है। तो अभी मार्केट कैप देखिए इस कंपनी का, मार्केट कैप है 88,619 करोड़ रुपीस अडानी बिल्डमार की टोटल वैल्यूएशन, और स्टॉक का पी रेशियो 109 के पास काम कर रहा है। और वहीं आईटीसी का मार्केट कैप है 3,97,440 करोड़, और स्टॉक का पी जो है वो काम कर रहा है 24.30 के पी रेशियो पर। अभी आप कंपैरिजन करोगे तो आपको स्टॉक के पी रेशियोज दोनों के अलग दिखेंगे, काफी बड़ा डिफरेंस दिखेगा। और यहाँ पर अडानी के कंपैरिजन आईटीसी का पी रेशियो कम है, इसीलिए आप सोच रहे होंगे कि अडानी से ज्यादा आईटीसी लिमिटेड का स्टॉक सस्ता है, पर ऐसा नहीं है। यहां पर हमको कंपैरिजन के लिए हमें थोड़ा सा और आगे बढ़ना पड़ेगा, और हमको देखना पड़ेगा कि एफएमसीजी की वैल्यूएशन दोनों कंपनी की क्या बोलती है। चलिए पहले आईटीसी लिमिटेड के ऊपर बात कर लेते हैं, उसके बाद अदानी, उसके बाद हम समझेंगे और चीजें। तो देखिए आईटीसी की पहली बात तो बिजनेसेस कितने हैं। सिगरेट आती है, एफएमसीजी नॉन सिगरेट का कारोबार रहता है, इसके अंदर एग्री बिजनेस रहता है, पेपर एंड बोर्ड और पेपर एंड पैकेजिंग का बिजनेस है, और होटल का बिजनेस है। 5 बिजनेसेस जो हैं वो इसके अंदर आईटीसी लिमिटेड के अंदर आते हैं। और यहां पर ये आईटीसी लिमिटेड एक डाइवर्सिफाइड कंपनी कहलाती है इसके अंदर, क्योंकि 5 बिजनेसेस हैं। अगर सभी का सभी स्प्लिट हो जाए तो एक डाइवर्सिफाइड बिजनेस नहीं कहलाएगा उस वक्त, क्योंकि वो सारे के सारे अब अलग लिस्टेड हो चुके हैं। तो अभी यहां पर एफएमसीजी जो नॉन सिगरेट का कारोबार है वो आईटीसी के अंदर जो वेटेज रखता है वो 24.77% का एफएमसीजी नॉन सिगरेट का बिजनेस वेटेज रखता है। और आईटीसी लिमिटेड का टोटल रेवेन्यू 2022 के हिसाब से अगर आप देखोगे तो 65,204.96 करोड़ है। इस हिसाब से अगर 24.77% आप एफएमसीजी का बिजनेस अगर आप देखें तो कितना इस टोटल रेवेन्यू में बैठेगा आपका 16,151 करोड़ रुपए। यानी कि आईटीसी की टोटल रेवेन्यू में से अगर आप 24.77% एफएमसीजी की नॉन सिगरेट का हिस्सा आप अगर हटा के देखें तो 16,151 करोड़ रुपीस का टोटल रेवेन्यू एफएमसीजी नॉन सिगरेट का कारोबार रखती है। और बाकी का बचा हुआ बाकी सब यहां पर सिगरेट, एग्री, पेपर बोर्ड और होटल में बट जाता है। तो अभी हम इसी कारोबार से ही अब आप अपनी बात जो है वो आगे बढ़ाएंगे। ये 24.77 जो नॉन सिगरेट का कारोबार है उससे ही हम पूरी डिटेल को अब हम कवर करते हैं। तो भाई अगर हमने आईटीसी का नॉन सिगरेट एफएमसीजी का हमने टोटल जो वैल्यू है रेवेन्यू की वो हमने देख ली है, तो यहाँ पर अडानी बिल्डमार की जब आप देखोगे तो अडानी बिल्डमार के अंदर प्योर एफएमसीजी कंपनी बनकर खड़ी है। यानी कि अगर आपको प्योर एफएमसीजी चाहिए, कोई डाइवर्सिफाइड नहीं चाहिए, तो आप अडानी बिल्डमार की ओर देख सकते हैं। चाहे आप यहाँ पर जो है, क्योंकि आपने प्रोडक्ट आपको पता ही हो, अगर आप अडानी बिल्डमार के शेयर आप लेने जा रहे हो तो आपको पता होगा कि क्या क्या प्रोडक्ट है और इनका ब्रांड कौन सा है। इनका ब्रांड है फॉर्च्यून, अब तो और भी सारे हो चुके होंगे। ऑयल से लेकर दाल तक और सोयाबीन से लेकर आटा तक सारे के सारे प्रोडक्ट अब फॉर्च्यून नाम से मार्केट के अंदर उतर चुके हैं, और भी ज्यादा अब ये और ज्यादा ला रहे हैं। छोटे छोटे पैकेजेस भी अब स्टार्ट करने वाले ऑयल के, जिससे इन्हें और ज्यादा बल मिलेगा। तो अभी ना यहाँ पर प्योर एफएमसीजी का कारोबार यही है अदानी बिल्डमार, और इसके अंदर कोई भी आपका सिगरेट या वगैरह लेकर का कोई बिजनेस या अदर से कोई भी काम जो है वो जुड़ा हुआ नहीं है जिससे हमें अलग करना पड़े। तो यहाँ पर टोटल 100% एफएमसीजी का रेवेन्यू है 54,213 करोड़ रुपए, यानी 54,213 करोड़ रुपीस ये टोटल एफएमसीजी से कमा रहे हैं। और यहाँ पर अब आपको समझ में आ ही गया होगा दोनों कंपनी का अंतर। तो अभी आप समझ गए होंगे कि टोटल रेवेन्यू जो हमको आईटीसी का पूरा दिखता है वो प्योर एफएमसीजी का नहीं है, उसके अंदर बहुत सारे बिजनेसेस हैं। एफएमसीजी का नॉन सिगरेट कारोबार अगर आप हटा के देखोगे तो 16,151 करोड़ रुपए बचता है। वहीं आपका प्योर एफएमसीजी का बिजनेस यहाँ पर अदानी बिल्डमार का है, और 54,213 करोड़ रुपए ये कमाते हैं, इनका टोटल रेवेन्यू है। अब आप मार्केट वैल्यू की बात करें तो मार्केट वैल्यू अगर आप कंपेयर करोगे तो आपको आईटीसी का दिखेगा 3,93,336 करोड़ का, और वहीं आपको अडानी बिल्डमार का मार्केट कैप देखने को मिलेगा 88,820
820 करोड़ रुपीस का मार्केट वैल्यू वाली कंपनीज हैं ये दोनों। तो अभी यहाँ पर जो है, अगर आपको यहाँ पर ह्यूज डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा है कि इतना ह्यूज डिफरेंस क्यों है मार्केट कैप में, जबकि अडानी बिलमार 54,213 करोड़ रुपीस की टोटल रेवेन्यू पर बैठे हैं और आईटीसी 16,151 करोड़ की वैल्यू को रेवेन्यू को कैच करता है। तो अब भी यहाँ पर देखिए मार्केट कैप को आपको यहाँ पर 24.77 जो हिस्सा है वो इस मार्केट वैल्यू से आपको हटाना होगा, यानी कि देखना होगा कि 24.77% का हिस्सा इस मार्केट वैल्यू में कितना है, तो आपको पता चलेगा उस एफएमसीजी की टोटल वैल्यू जो कि नॉन सिगरेट कारोबार है। तो आपका 24.77% के हिसाब से ये आपकी टोटल नॉन सिगरेट एफएमसीजी का कारोबार की वैल्यू बनती है 97,478 करोड़ रुपीस की टोटल मार्केट वैल्यू ये रखता है एफएमसीजी का कारोबार। वहीं आप अडानी बिलमार का मार्केट कैप है जो कि प्योर एफएमसीजी, आप इसमें इधर उधर तो कर नहीं सकते हो, 88,820 करोड़ रुपीस का टोटल मार्केट वैल्यू ये अडानी बिलमार रखता है। तो अगर आप आईटीसी की वैल्यूएशन एफएमसीजी की और अडानी बिलमार की वैल्यूएशन को कंपेयर कर दोगे तो ह्यूज डिफरेंस निकलेगा। एटलीस्ट यहाँ पर 10,000 करोड़ का मार्केट कैप ज्यादा अचीव कर रखी है आईटीसी ने। आईटीसी की वैल्यू ज्यादा है 10,000 करोड़ कंपेयर टू, अगर आप यहाँ पर रेवेन्यू को कंपेयर कर लोगे तो रेवेन्यू में आईटीसी बहुत नीचे है, जबकि आपका अडानी बिलमार काफी ऊपर है। इसीलिए यहाँ पर जो है अडानी बिलमार के शेयर में तेज उछाल हमको देखने को मिला था। और अगर ये मार्केट बात समझ जाता है, ये टोटल रेवेन्यू जो मैंने आपको निकाल के दिखाया है, यहां पर अगर ये मार्केट अगर इसको कैच करता है तो मार्केट को समझ में आया कि अडानी बिलमार की वाकई में वैल्यूएशन जो है वो थोड़ी सी और ऊपर होनी चाहिए थी। और अभी हम डिटेल में बात करेंगे कि स्टॉक का पी रेशियो में क्या प्रॉब्लम है, ये अडानी बिलमार का पी रेशियो इतना ऊपर क्यों है। तो उससे पहले आपको यहां पर ये चीजें समझ में आ जाएंगी। आईटीसी का जो नॉन सिगरेट एफएमसीजी का कारोबार है, ये एनुअल रिपोर्ट है, पूरी एनुअल रिपोर्ट पर ही हम बात करें तो यहां पर इसका जो प्रॉफिट की अगर आप बात करोगे तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स देने से पहले आईटीसी का जो नॉन सिगरेट एफएमसीजी कारोबार का प्रॉफिट है वो 923 करोड़ है। इसमें अभी टैक्स कटा नहीं है। वहीं अगर आप प्रॉफिट बिफोर टैक्स अडानी बिलमार की बात करोगे तो 1058.76 करोड़ रुपए का प्रॉफिट बिफोर टैक्स करके दिखाया। तो यहां पर प्रॉफिट बिफोर टैक्स अगर हम पीवीटी की बात करें तो दोनों कंपनियों में बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है, लेकिन यहां पर आईटीसी से ज़्यादा यहां पर जो है आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स है अभी आपका अडानी बिलमार का। लेकिन यहां पर यही चीज़ आपको समझनी है कि इतनी मार्केट टोटल रेवेन्यू होने के बावजूद भी प्रॉफिटेबिलिटी में अडानी बिलमार थोड़ी सी वीक है। और इसी वजह से यहां पर आपका पी रेशियो जो है ना स्टॉक का, वो अडानी बिलमार का 109 दिखाई दे रहा है। अगर ये कंपनी इनकी रेवेन्यू जो है वो बहुत हाईएस्ट है, इसमें कोई शक की बात नहीं है, बट अगर यहां पर जो है प्रॉफिटेबिलिटी पर ये अगर थोड़ा सा ध्यान दें और प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा निकाल के दिखाएं तो ये ऑटोमेटिकली जो फंडामेंटली जो हमें महंगापन दिख रहा है वो एकदम सस्ते में कन्वर्ट हो जाए। यहाँ पर नंबर सारे के सारे चेंज हो जाए। अगर क्वार्टरली रिजल्ट्स में इनका प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो इस तरीके से बढ़ते हुए नजर आए जिस तरीके से आपका रेवेन्यू आ रहा है, तो यहाँ पर काम बनेगा, तो ये सस्ता हो जाए। अदरवाइज आईटीसी और आपने अडानी बिलमार का कंपैरिजन तो देख ही लिया, रेवेन्यू में अडानी बिलमार आईटीसी से काफी आगे है और आईटीसी यहां पर प्रॉफिटेबिलिटी के मामले में दोनों कंपनीज बराबर है। बस यही है, प्रॉफिटेबिलिटी में दोनों कंपनी बराबर है। उम्मीद है आपको ये पूरा कंपैरिजन जो है वो समझ में आ गया होगा। वैल्यूएशन जो अडानी बिलमार को मिल रही है वो एकदम राइट वैल्यूएशन है, आपने आईटीसी से कंपेयर करके देख ही लिया है। और यहां पर थोड़ा सा अगर ये प्रॉफिटेबिलिटी में अगर थोड़ा सा यहां पर अंदाज लगाएंगे, थोड़ा सा बेटर लाएंगे, तो यहां पर इनकी वैल्यूएशन और बढ़ती हुई नजर आएगी। अदरवाइज अडानी बिलमार इस वक्त अगर हम बात करें तो प्रॉफिटेबिलिटी के मामले तो नहीं, लेकिन रेवेन्यू के मामले बहुत बेहतर है। प्रॉफिटेबिलिटी कंपनी को ध्यान देना होगा और वो बढ़ेगी। तो ये सबसे बेस्ट स्टॉक आपका प्योर एफएमसीजी प्ले के लिए ये अडानी बिलमार बनता है। तो उम्मीद है आपको पूरा कंपैरिजन जो है वो समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको इस वीडियो में कोई प्रॉब्लम है, कुछ पूछना है, कुछ बताना है, कुछ कहना है, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कहिएगा। और आप दीजिए मुझे इजाजत। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।